हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर बेसिकली हमारे 3 मैकेनिज्म थे अलग अलग। फर्स्ट था बेरो रिफ्लेक्स, सेकंड था कीमो रिफ्लेक्स, थर्ड था सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स, जिसमें हम बेरो रिफ्लेक्स कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम कीमो रिफ्लेक्स और सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स को कवर करने का ट्राई करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसा बेरो रिफ्लेक्स था वैसा ही कुछ कीमो रिफ्लेक्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, रिफ्लेक्स। तो जो हमारा कीमो रिफ्लेक्स है वो भी क्या है, एक टाइप का रिफ्लेक्स आर्क है। और अगर रिफ्लेक्स आर्क है तो वो ये सारी स्टेप्स फॉलो करेगा, जहाँ पे वो उसका एक रिसेप्टर होगा, सेंसरी इफरेंट होगा, एक सेंटर होगा, इफरेंट होगा, और साथ में वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब जो कीमो रिफ्लेक्स है ना, वो सिमिलर टू बेरो रिफ्लेक्स है, लेकिन जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं कि बेरो रिफ्लेक्स में क्या हो रहा था, प्रेशर चेंज को डिटेक्ट हो रहा था, लेकिन कीमो में केमिकल चेंज को डिटेक्ट हम करेंगे। बैरो रिफ्लेक्स के अंदर इंक्रीज बीपी को हम डिक्रीज कर रहे थे, लेकिन जो हमारा कीमो रिफ्लेक्स होगा उसके अंदर डिक्रीज बीपी को हम इंक्रीज करेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे फर्स्ट है रिसेप्टर। कीमो रिफ्लेक्स के अंदर सबसे फर्स्ट है रिसेप्टर्स। तो जो हमारा कीमो रिफ्लेक्स है उसके रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे, कीमो रिसेप्टर्स। जैसा बेरो रिसेप्टर था, इसकी भी जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सेम जगह प्रेजेंट होते हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है और उनका लोकेशन भी अलग अलग है। तो ये प्रेजेंट होते हैं जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 आर्टरीज के अंदर डिवाइड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये उनके बाइफर्केशन प्रेजेंट होते हैं, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इनके बाइफर्केशन पे प्रेजेंट होते हैं इनके रिसेप्टर्स। और ऐसे ये है इसका आर्च ऑफ एओर्टा या फिर एओर्टिक आर्च, इस पे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स। तो ये थी इनकी लोकेशन, लेकिन इनका नाम क्या है इन रिसेप्टर्स का। तो जो इसके बाइफर्केशन पे प्रेजेंट है इसका नाम है कैरोटिड बॉडी, और एओर्टिक आर्च पे एओर्टिक बॉडी। डन। अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है इसका सेंसरी इनपुट, कि कौन से चीज़ को डिटेक्ट करता है। तो सेंसरी इफरेंट के अंदर इसका सेंसरी इनपुट क्या है, लो बीपी, डिक्रीज इन बीपी। और कितना लो, बहुत ज़्यादा लो, अराउंड 60 to 80 mmHg। अगर इतना लो बीपी चल जाता है तो ही जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स है ना वो सेंस करेंगे। अब जैसे जो हमारे बेरो रिसेप्टर थे वो प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर रहे थे, वैसे कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट तो केमिकल्स को करते, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन कौन से केमिकल्स को। तो एक थोड़ी सी थ्योरी समझना कि अगर जो हमारा प्रेशर है ब्लड का वो लो है तो जो ब्लड है वो फ्लो भी स्लो करेगा। अगर वो स्लोली फ्लो करेगा तो जो उसके जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है बॉडी, वो भी ज़्यादा करेगा। तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, और साथ में H+ का लेवल भी बढ़ेगा। H+ का लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि CO2 मेनली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, H2CO3 की फॉर्म में, और वो डिसोसिएट हो जाता है H+ और HCO3- के अंदर, तो वहाँ से H+ का कंसनट्रेशन भी बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें डिटेक्ट करता है, लो लेवल ऑफ PO2, इंक्रीज लेवल ऑफ PCO2 एंड इंक्रीज लेवल ऑफ H+। अब जैसा बैरो रिसेप्टर में इसके नर्व्स वगैरह थे, वैसा ही कुछ यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर के है वो भी वैसे ही होंगे। नर्व्स क्या क्या है, कैरोटिड बॉडी पे सप्लाई होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच, और इस पर वेगस नर्व की ब्रांच। कौन सी ब्रांच, हेरिंग्स नर्व और डिप्रेसर नर्व। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बैरो रिसेप्टर के। तो हमने अभी तक रिसेप्टर देख लिया, सेंसरी इफरेंट देख लिया। अब हम देखते हैं सेंटर कौन सा होता है इसमें। तो जो सेंटर होता है ना वो एग्जैक्टली सेम होगा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के। वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। क्या बोलेंगे उसको हम, कार्डियोवास्कुलर सेंटर। उसके अंदर भी 2 है, वेसोमोटर सेंटर और कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर या फिर कार्डियक सेंटर। जो कार्डियक सेंटर होगा ना वो काम करेगा हार्ट पे, वो हार्ट रेट को ऊपर या नीचे करेगा। और जो वेसोमोटर सेंटर है, नाम से पता चला वेसो यानी ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल की टोन को अल्टर करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। जो इसका इफरेंट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है बेरो रिफ्लेक्स के, क्या है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ये मेनली काम करता है जब बीपी कम होता है, तो क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी तो इंक्रीज कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। अब सिंपैथेटिक की एक्टिविटी है ना, उसके अंदर हार्ट रेट बढ़ा देगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा, जिससे कि ओवरऑल बीपी बढ़ जाएगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे बीपी बढ़ेगा, और साथ में पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा कीमो रिफ्लेक्स। अब हम देखते हैं सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है। तो इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
इश्चिमिक यानी कि इश्चीमिया। इश्चीमिया का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होती है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इश्चीमिया। इसमें जो टिश्यूज़ है ना वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि बीपी इतना कम हो गया, क्योंकि सीएनएस हमारी बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन है, उस तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंचाना हमारी बॉडी की प्रायोरिटी होती है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है यानी कि सीवियर ब्लड प्रेशर का डिक्रीज है, तो ये कंडीशन कब होगी, जब होगा हमारे पास सीवियर हाइपोटेंशन। ये तो हमने एक्सेल लेमन टाइम में बोल दिया कि सीवियर हाइपोटेंशन होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात करूँ तो मीन आर्टेरियल प्रेशर जब 50 mm ऑफ Hg से कम होगा ना, तब सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जब इतना ज़्यादा बीपी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपो परफ्यूजन एट सीएनएस तक परफ्यूजन ही नहीं हो पा रहा, लाइक ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही, तो उसको हम बोलते हैं हाइपो परफ्यूजन। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो हमारा वेसोमोटर सेंटर है ना, उसको ये सीएनएस ब्रेन स्टिमुलेट करेगा और क्या एक्टिव होगा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ये ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके और हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाकर। तो ये क्या कर देगा, बीपी को इंक्रीज करेगा दो तरीक़ों से, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाकर। अब देखा जाए ना तो ये बिल्कुल लास्ट कंडीशन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर 50 mm ऑफ Hg से भी नीचे जा चुका है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। और इमरजेंसी कंडीशन में जो ये रिस्पॉन्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट डिच रिस्पॉन्स। मतलब कि बॉडी मर जाएगी अगर, और ये लास्ट रिस्पॉन्स वो कर सकती है, वो है ये। तो ये था हमारा सीएनएस इश्चेमिक रिस्पॉन्स। इसके नोट्स आगे की तरफ अवेलेबल है, आप इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो ऐसे टेक्स्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।